आज की वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे अपडेट जो कि बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। आईआरसीसी का नया अपडेट आया है कि टीआर टू पीआर के जैसा कोई ना कोई पाथवे फिर से आने वाला है। मतलब जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, कनाडा में रहते हैं, वर्क परमिट पर हैं, उनके लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो रखी थी। स्पेशली जिसका 2025 में एक्सपायर हो रहा है ना, दिसंबर से पहले लगभग 5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने लोगों को कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा दिसंबर 25 से पहले, और बहुत लोग जा भी चुके हैं पीआर की वजह से। कुछ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, कुछ लोगों की पीआर नहीं हो पाती इसलिए जाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों की तो पीआर नहीं हो पाई, वो इस वजह से जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए अपडेट ये है कि अब जैसे टीआर टू पीआर आया था कोविड के बाद, सेम ऐसे ही टीआर टू पीआर के जैसे एक पाथवे आएगा 2026 पे, जिसमें ये लोग 33,000 लोगों को पीआर देंगे। अब वो किस तरीके से देंगे? देखो, पहली चीज़ ये हो सकती है कि जैसे जनरल ड्रॉ निकलते हैं, सेम ऐसे ही ये लोग ड्रॉ निकालेंगे। जैसे अभी 500 से ऊपर सीआरएस स्कोर में 25,000 के आसपास लोग हैं, तो अगर ये ड्रॉ निकालते हैं तो होपफुली 490 तक स्कोर चला जाएगा, और उसके बाद जितने भी ड्रॉ निकला करेंगे हर बार स्कोर और कम आता जाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सेम वही टीआर टू पीआर, जैसे जिसने पहले फाइल लगाई, जिसकी पेमेंट हो गई, उसकी फाइल सबमिट, उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उनकी पीआर हो जाएगी। जैसे कोविड के बाद हुआ था ना, तब भी कोई स्कोर ड्रॉ ऐसा कुछ नहीं था, सीधा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले जिसकी फाइल सबमिट हुई उसी को पीआर होगी। तो दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि इस तरीके से होगा। तो अभी तक किस तरीके से ये लोग कैसे क्या करेंगे कोई ऐसा बताया नहीं गया है। रिसेंट अपडेट आया है 4 नवंबर को ही, तो अभी धीरे धीरे और अपडेट आएंगे तो मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपको क्या क्या करना है और कैसे रेडी रहना है। वैसे ही मैं कुछ आइडिया के लिए अभी भी बता देती हूँ कि कैसे आपको रेडी रहना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया की, आपके होम कंट्री की, जहाँ की भी है वो तो अपनी करवा के रखो, साथ के साथ यहाँ के आसपास की भी करवा लो। अभी नहीं, मतलब दिसंबर या जनवरी में आप करा सकते हैं, क्योंकि कनाडा की पुलिस वेरिफिकेशन लगभग 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, तो उस टाइम पर आप करवा लेना। सेकेंडली होता है अपना आईएलटीएस क्लियर करके रखो। अगर एक्सपायरी की तरफ है, दिया नहीं है आईएलटीएस अभी तक, तो दे दो भाई जल्दी से। और अगर दे रखा है बट एक्सपायरी की तरफ है, मतलब 2-4 महीने में एक्सपायर होने वाला है, तो उसको भी अभी आप रीबुक करके एग्जाम दे के साइड हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे ना इतने मतलब आईएलटीएस के ये मिलते ही नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी ना, आईएलटीएस के स्पॉट नहीं मिलेंगे कि कहाँ आप बुकिंग करके टेस्ट दे सकते हो। लास्ट टाइम बहुत लोगों के साथ हुआ था ऐसा कि वो बुक करना चाह रहे थे एग्जाम, बट स्पॉट ही अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत लोगों के आईएलटीएस हो नहीं पाए थे, इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट आता है मेडिकल। पहले क्या होता था कि भाई मेडिकल जैसे ही आपको इनविटेशन आ गया, सारे डॉक्यूमेंट पास हो गए, फिर आपके पास मेडिकल रिक्वेस्ट आती थी। अब इन्होंने नया रूल बना दिया है कि मेडिकल आपका अपफ्रंट होना चाहिए, मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे साथ में ही आपको मेडिकल भी सबमिट करवा देना है। तो अपना पहले से अपफ्रंट मेडिकल बुक करो, अपनी रिपोर्ट लेके रखो, और जैसे फाइल लगाओगे साथ में लगा देना। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वेरिफिकेशन के, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन तो आई एम श्योर बहुत लोगों ने पहले करा के रखा होगा, वेएसआई क्यूएस जिससे भी, बट जो एक्सपीरियंस होता है वो चेंज होता रहता है। कभी हम जॉब स्विच करते हैं, नई जॉब में नए एम्प्लॉयर के साथ लेटर, तो अपना जो अकाउंट है एक्सप्रेस एंट्री का, उसको देखो कितना आपका स्कोर बन रहा है और क्या क्या आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। उन सभी एम्प्लॉयर के अपने डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर यानी कि एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन जिस पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आपकी सैलरी स्लिप। नॉर्मली तो बोलते हैं कि 4 या 3 सैलरी स्लिप बहुत होती हैं, बट अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो आप ज़्यादा निकाल के रखो। उस टाइम पे कभी हम पासवर्ड भूल जाते हैं, कभी ऐसे ही टाइम निकल जाता है, तो अपना पहले से एक फोल्डर बना लो अपने लैपटॉप में, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सेव करके रखो। मेन थिंग उसके बाद आती है भाई आपका जीसी अकाउंट, जीसी एक्सप्रेस एंट्री। मतलब आपका एक्सप्रेस एंट्री का अकाउंट ना बना तो रखा होता है, बट टाइम टू टाइम हम अपडेट नहीं करते। जैसे एम्प्लॉयर चेंज किया या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया स्कोर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें, आईएलटीएस चीज़ें, तो एक बार नज़र वहाँ पे भी लगाओ कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी अप टू डेट हैं, क्या चीज़ वहाँ पर अपडेटेड नहीं है, एनओसी सारे ठीक हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें अपनी अपडेट रखो। और जैसे आएगा स्कोर वैसे ही मैं बताऊंगी। लास्ट ईयर मेरे को याद है नवंबर में
इतनी बुरी बुरी न्यूज़ आती थी हर रोज़ आईआरसीसी की तरफ से कि भाई कभी स्टूडेंट वीज़ा, कभी स्पाउस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, आज ये बंद कर रहे हैं, आज इसके ऊपर और स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। बट मार्क करनी की तरफ से देखो अच्छी न्यूज़ आई है। अभी तक तो ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ इन्होंने भेजी भी नहीं थी, खैर बुरी भी नहीं आई थी। बट इस न्यूज़ के बाद तो मेरे को तो पहले डर ही लग रहा था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। इस हिसाब से ड्रॉ आ रहे हैं, सीसी ड्रॉ आते ही नहीं है, मतलब नाम के बराबर आ रहे हैं। 1000 इनविटेशन, उसमें क्या होता है। वहीं पर फ्रेंच ड्रॉ आ रहे हैं 6000। तो यही समझ आता था कि सीसी को ये लोग बंद तो नहीं कर देंगे, या फिर और ज़्यादा बाकी कैटेगरी ड्रॉज को निकालेंगे तो उसमें स्कोर और ऊपर चला जाएगा सीसी में। बट अब इसका मतलब ये लोग भी चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी लोग अप्लाई करें और उनको भी पीआर मिले, ताकि जो कैटेगरी है 6 कैटेगरी, उनके साथ सब लोगों को बराबर का हक मिलेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है एंड आई एम होपफुल कि बहुत लोगों को अब इसके थ्रू पीआर मिल पाएगी। एंड रेस्ट, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कनाडा में ही हो। वैसे स्पेकुलेशन तो यही है कि ऐसा क्राइटेरिया रखेंगे कि जो लोग इन कनाडा हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएंगी। बट अगर कोई अपडेट आता है बाहर का तो मैं बताऊंगी कि किस किस को क्या क्या क्राइटेरिया रखेगा कि इन कनाडा है, आउटसाइड कनाडा है। सबसे ज़्यादा चांसेस तो हैं इन कनाडा वाले लोगों के लिए। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है, क्योंकि जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और चले गए थे, तो वो लोग भी तो री एंटर करना चाहते हैं पीआर पे। तो उनके लिए क्या और कैसे होगा देखते हैं। जैसे कुछ आता है शेयर करते हैं।